नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10 के समस्त विद्यार्थी जो कि इस बार कक्षा 10 का बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके सारे जो पेपर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। संस्कृत का विषय का जो पेपर है वो अब आपका जो है शेष है, और ऐसे में आप संस्कृत की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। साथियों, मैं आज की वीडियो में चर्चा करूँगा कारक टॉपिक पर, और कारक को अधिकाधिक यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से। और ये वो प्रश्न होंगे जो एग्जाम में, यानी कि इनमें से पूरी संभावनाएं होंगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा, और आगे भी लेटेस्ट टॉपिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, जिससे कि जैसे ही कोई वीडियो आता है तो आपको सबसे पहले जो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए विद्यार्थियों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए बच्चों, कारक टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यहाँ से हम इस पूरे टॉपिक को कवर करने का जो है पूरा प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है आपके सामने कि संस्कृते कति कारकाणि। तो देखिए साथियों, संस्कृत में 6 कारक होते हैं, तो ध्यान रखना 60। अगला प्रश्न है संस्कृते कते विभक्तियाँ। संस्कृत में विभक्तियाँ कितनी हैं? तो संस्कृत में विभक्ति होती है 7। तो आपको ध्यान रखना है, संस्कृत में 6 कारक और 7 विभक्तियाँ होती हैं। तीसरा प्रश्न है प्रथमा विभक्ति कस्मिन कारके भवति। तो पहली विभक्ति आपको पता है कि प्रथम विभक्ति किसमें होगी? तो पहली विभक्ति तो कर्ता कारक में होगी। तो कर्ता कारक इसका राइट आंसर होगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है, कर्ता, कर्म, करण जो होते हैं, तो कर्ता में पहली, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी। संबंध जो होता है, संबंध कोई कारक नहीं माना जाता है, लेकिन षष्ठी विभक्ति यहाँ पर होती है। ठीक है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, और संबोधन जो होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। अगला है अत्र कै कारक नास्ति, यानी यहाँ पर कारक कौन सा नहीं है? कर्म कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक या संबंध कारक। तो आप जानते हैं साथियों कि संबंध जो है वो कारक नहीं माना जाता है, इसलिए कारकों की संख्या संस्कृत में 6 है। तो संबंध कारक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कर्म कारक के विभक्ति भवती। तो कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर होगा। सहयोगी विभक्ति, ध्यान रखना, सहयोगी विभक्ति कौन सी होती है? तृतीय विभक्ति होती है सह के योग में। कि आपने ये सूत्र पढ़ा होगा कि सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीय विभक्ति होती है, सहयोगी अप्रधाने। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट देखिए, अगला है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अक्षणा काणे, यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आंख से काना, तो ये नांग विकार है। एक सूत्र होता है ये नांग विकार है, यानी कि जिस अंग में विकार है, शरीर का जो भी अंग खराब है, शरीर के जिस भी अंग में विकार है, उस विकृत अंग में तृतीय विभक्ति होती है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, तृतीय विभक्ति। अभितय परितय योगी विभक्ति भवती। अभितय और परितय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अभितय परितय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अभितय, परितय, समया, निक्सा, हा, प्रति, इन सभी शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा के योग में विभक्ति होती है, तो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, इन सभी के योग में विभक्ति होती है चतुर्थी विभक्ति। ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा। 10वां ऑप्शन देखिए, अस्मात् नगरात्, अस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। अस्मात् नगरात् में यहाँ पर विभक्ति कौन सी है? देखो, अस्मात् नगरात् जैसे रामात्, इसी इसमें पंचमी विभक्ति है, तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर होगा। शेष अर्थे, तो षष्ठी शेष है, एक सूत्र होता है षष्ठी शेष है, तो शेष में षष्ठी विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर होगा। अधिकरण में विभक्ति कौन सी होती है? तो अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर होगा। अपादान में विभक्ति, अपादान में तो पंचमी होती है। ठीक है, तो ये आप सभी जानते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन कारकों के रिवीजन की दृष्टि से मैं इनको थोड़ा सा फटाफट करवा रहा हूँ। उक्त कारक के, देखिए ये अच्छा प्रश्न है, उक्त कारक में विभक्ति कौन सी होती है? जहां पर भी उक्त आ जाता है ना, वहां हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, ध्यान रखना। चाहे उक्त कारक में पूछे प्रथमा विभक्ति, उक्त कर्ता में पूछे प्रथमा विभक्ति, उक्त कर्म में पूछे तो भी प्रथमा विभक्ति। तो जहां पर भी उक्त शब्द आ जाता है वहां पर प्रथमा विभक्ति होती है। राम पुस्तकम पठती, इस वाक्य में जो है कौन सा वाच्य है? आपकी इस साल जो है वो वाच्य भी आपके जोड़े गए हैं। तो राम पुस्तकम पठती, राम में प्रथमा विभक्ति है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो तो वो वाच्य होता है कर्तृवाच्य, ध्यान रखना। कर्ता में प्रथमा है तो कर्तृवाच्य, कर्म में प्रथमा है तो कर्म वाच्य। ठीक है, और जहाँ पर भाव प्रदान होता है, यानी जहाँ पर कर्म का भाव होता है, वो भाववाच्य होता है, ये आपको ध्यान देना है।
दुहु योगे विभक्ति, तो दुहु जो है ये 16 धातुओं में से है। एकथितम च, एक सूत्र होता है एकथितम च, एकथितम च। इस सूत्र के अनुसार जो है जो 16 जो धातुएं हैं उनके योग में एकथित क्रम जो होता है, दूसरा जो क्रम होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर होगा। से जटाबी ताप से प्रतीयते, तो वह जटाओं से तपस्वी लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे, यानी कि जिस लक्षण से किसी की पहचान होती है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर जटाबी में विभक्ति है कौन सी? तृतीय विभक्ति। और तृतीय विभक्ति कौन सी होगी? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तृतीय विभक्ति कर्ण कारक है। कौन सा कारक है? कर्ण कारक तृतीय विभक्ति। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र है, सॉरी प्रश्न है नेक्स्ट, भय योगे, ध्रुवम योगे और जुगुप्सा योगे, तीनों सब ध्यान रखने हैं। भय, ध्रुवम और जुगुप्सा, इन तीनों के योग में कौन सी युक्ति है? तो सूत्र आपने पढ़ा होगा, भित्रार्थानाम भय हेतु, ठीक है, और ध्रुवम पाए अपादानम और जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। इन तीनों सूत्रों के अनुसार इन तीनों के योग में पंचमी विभक्ति होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आधार की क्या संज्ञा होती है? तो आधारो अधिकरणम, एक सूत्र होता है आधारो अधिकरणम, इस सूत्र से अधिकरण संज्ञा होती है आधार की, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार से भी रिक्त स्थान में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि खालिस्तान सह राधा ग्रामम गच्छति, तो यहाँ पर सह शब्द आ गया और सह के युग में मैंने बताया था तृतीय विभक्ति होती है, तो क्या आएगा? कृष्णेन, इसका राइट आंसर होगा। हरिये खालिस्तान, तो ध्यान रखना नमः के युग में चतुर्थी होती है, तो हरिये में चतुर्थी है इसलिए नमः आएगा। हरिये नमः, गुरवे नमः, ठीक है, हनुमते नमः, तो चतुर्थी विभक्ति होती है नमः के युग में। अगला है पिता खालिस्तान क्रुद्यति, तो ध्यान रखना क्रुद्रुह, ईर्ष्या, असूय, इन धातुओं के योग में जो है जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो पिता पुत्राय क्रुद्यति, पुत्राय आएगा चतुर्थी विभक्ति से, जो है वो पुत्राय शब्द आएगा। खालिस्तान मोदका रोचनते, तो ध्यान रखना रोचनते में रुच धातु आ गई, रुच धातु, और रुच धातु जहां पर भी आ जाए तो चतुर्थी विभक्ति होती है। सूत्र होता है रुच्यार्थानाम प्रियमाणे, इससे विभक्ति होगी चतुर्थी, यानी कि बालकाय, बालकाय इसमें आ जाएगा। अगला है मोहने खालिस्तान जयपुरम गच्छति, ग्रामीण या ग्रामात। मोहन खालिस्तान जयपुरम गच्छति, मोहन गांव से जयपुर जाता है, तो गांव से अलग हो रहा है, तो ध्रुवम पाए अपादानम, तो इस सूत्र से ग्रामात जो है, ग्रामात आएगा, पंचमी विभक्ति आएगी इसमें, गांव से वो अलग होकर जयपुर जा रहा है तो ग्रामात आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 21 ऑप्शन, राधा बसयानेन ग्रामात जयपुरम गच्छति, अत्र पंचमी कस्मिन पदे अस्ति, तो पंचमी किस्म में है, तो ध्यान रखना पंचमी ग्रामात में, जैसे रामात होता है ऐसे ग्रामात है, तो पंचमी ग्रामात में है। कारक नियमानुसार निम्नलिखित वाक्यान संशोध, यानी देखो वाक्य शुद्धि जो है वो आपके कोर्स में है, तो वो भी आपका जो टॉपिक है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए बालका ग्रामम गच्छति, आपको सबसे पहले जब भी अशुद्धि संशोधन करते हो तो आपको कर्ता और क्रिया पर ध्यान देना है, मुख्य काम ये है। तो कर्ता क्रिया में देखिए कर्ता जिस भी विभक्ति वचन का है उसी विभक्ति वचन जो है उसी पुरुष विभक्ति वचन की क्रिया भी होनी चाहिए। यहाँ पर बाल का जो है वो प्रथम पुरुष है और एक बहुवचन है, बालके बालकौ बालका, तो यहाँ पर बहुवचन है। लेकिन यहाँ पर गच्छति जो है ये एक वचन में है, तो गच्छति नहीं आएगा, इसको शुद्ध जब करेंगे तो बालकः ग्रामम, इसमें ग्रामम गच्छति की जगह पर गच्छन्ति आ जाएगा, क्योंकि बाल का बहुवचन में है, तो अति अतः अंति से गच्छन्ति रूप बनेगा। नेक्स्ट देखिए दुर्जनाय धिक, तो धिक जो है ना, धिक के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो दुर्जनाय नहीं आएगा, दुर्जनम आएगा, दुर्जनम धिक। ठीक है, तो ये होगा। नेत्रात काणे, तो काणे यानी शरीर का अंग खराब है, तो यहाँ पर भैया ये नांग विकार है, सूत्र से नेत्रात में पंचमी नहीं तृतीय आएगी, और तृतीया से हो जाएगा नेत्रेण, नेत्रेण काणे। ठीक है, तृतीय विभक्ति होगी। नेक्स्ट देखिए क्रोसाय कुटिला नदी, तो ध्यान रखना नदी कोसों तक क्या है, टेढ़ी है, तो यहाँ पर क्रोसाय चतुर्थी नहीं आएगी, तृतीय आएगी, तो क्रोस द्वितीय और तृतीय दोनों हो सकती हैं। क्रोसेन क्रोसम कुटला नदी, तो ये भी हो सकता है, क्रोसेन कुटिला नदी ये भी हो सकता है, क्रोशम कुटला नदी।
पुत्रम सह पिता गच्छति, तो देखो सह के योग में तृतीय आएगी, पुत्रम नहीं पुत्रेण आएगा, ये सही होगा पुत्रेण। नगरस्य समया, तो समया जो शब्द है, समया अभितय परितय समया निक्सा के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो नगरस्य में षष्ठी दी हुई है, ये गलत है। नगरस्य में षष्ठी नहीं द्वितीय आएगी, तो क्या आएगा नगरम, नगरम समया उपवनम अस्ति। गणेशम मोदकम रोचते, तो रोचते, रोचते मैंने कहा था रोच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो क्या आएगा गणेशम नहीं गणेशाय, तो क्या आएगा गणेशाय, गणेशाय मोदकम रोचते, ये आएगा। नेक्स्ट देखिए नृपय विप्रम गाम ददाति, तो यहाँ पर दान देने में जिसको दान दिया जाता है, जिसको प्रसन्न किया जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, तो विप्रम में द्वितीय दी हुई है, ये गलत है, विप्रम नहीं आएगा विप्राय आएगा, विप्राय। ठीक है, तो दान जहाँ पर दा धातु आ जाती है ना, तो आपको जिसको दान दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। गुरुम नमस्करोति, गुरुम नमस्करोति, गुरु को नमस्कार, तो देखो तो ये तो सही है गुरु, क्योंकि यहाँ पर नमस्करोति क्रिया है। अगर ये अव्यय रूप में आता तो गुरुवे नमः आ जाता, लेकिन गुरुम नमस्करोति ये सही है, गुरुम नमस्करोति सही होगा। अश्वाय पतति, तो घोड़े से गिरता है, लेकिन चतुर्थी नहीं आएगा क्योंकि घोड़े से गिरकर अलग हो रहा है, तो पंचमी आएगी अश्वात आएगा, अश्वात पतति। अगला देखिए गणेशम सह, तो सह के योग में तृतीया होती है, तो गणेशम गलत है, गणेशम के जगह पर गणेशेन आएगा, गणेशेन सह। वृक्षात पत्राणि पतत, पत्ते नहीं आएगा, वृक्षात पत्राणि बहुवचन है, पत्राणि पत्रम पत्रे पत्राणि, तो बहुवचन के हिसाब से पत्ते नहीं आएगा, पतंती आएगा, तो वृक्षात पत्राणि पतंती। नेक्स्ट देखिए हिमालयन गंगा प्रभवती, भूय प्रभव सूत्र यहाँ पर लग रहा है, और हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ पर तृतीया नहीं आएगा, हिमालयन गलत है, इसकी जगह पर हिमालयात आएगा। नेक्स्ट देखिए 14 प्रश्न है कि वृक्षम ऊपरी वानरे तिष्ठति, तो वृक्षम ऊपरी वानरे तिष्ठति, तो वृक्ष के ऊपर, वैसे तो देखो यहाँ पर ये वाक्य ही पूरा गलत है, देखा जाए तो वृक्ष के ऊपर, ऊपरी शब्द के योग में षष्ठी आएगी, तो वृक्षस्य ऊपरी आएगा, वृक्षस्य, ठीक है, ऊपरी वानरे, वानरे नहीं वानरह आएगा, वानरह तिष्ठति, ठीक है, वृक्ष के ऊपर बंदर बैठता है, तो यहाँ पर वानरह आएगा, वानरे भी गलत है, इसमें दोनों गलत है, वृक्षम और वानरह। नेक्स्ट देखिए नगरस्य परितय, परितय के योग में द्वितीय आती है, नगरस्य गलत है, नगरस्य की जगह पर नगरम आएगा, नगरम परितय। स नृपात धनम याचते, याचते 16 धातुओं में से है, इसलिए द्विकर्मक धातु है, द्विकर्मक है, तो नृपात जो है, नृपात नहीं आएगा, ये नृपम आएगा, नृपम, नृपम धनम याचते। अगर देखो बालक है अध्यापकम प्रश्नम पृच्छति, बालक अध्यापक से प्रश्न पूछता है, तो पृक्ष धातु द्विकर्मक धातु है, तो ये बिल्कुल सही वाक्य है, इसमें कोई गलती नहीं है। अलम विवादम, विवाद, तो देखो अलम के योग में तृतीय विभक्ति होती है, तो विवादम नहीं आएगा, विवादेन आएगा। अलम शब्द आ जाए तो यहाँ पर अलम के योग में तृतीय भी होती है और चतुर्थी भी होती है, लेकिन मना करने के अर्थ में, निषेधार्थक अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है अलम के योग में। जलेन बिना जीवनम नास्ति, तो जल के बिना जीवन नहीं है, तो बिना के योग में द्वितीया भी हो सकती है, तृतीया भी हो सकती है, तो ये सही है, ये भी ठीक है। रामम भिक्षुकम वस्त्राणि यक्षति, तो भिक्षुकम गलत है, क्योंकि यक्षति देता है, राम भिखारी को वस्त्र देता है, तो यहाँ पर देखिए भिक्षुकम नहीं आएगा, भिक्षुकाय आएगा एक तो, ठीक है, भिक्षुकाय आएगा, ठीक है, तो ये होगा। नेक्स्ट देखिए 23 ऑप्शन, इसमें आपको बढ़ना है कि कच्छपे खालिस्तान चलती उच्चई या सने, तो कछुआ ऊंचा चलता है या धीरे चलता है, तो धीरे चलता है, सने आएगा इसमें। गणेशाय खालिस्तान, तो गणेशाय नमः, नमः आएगा। यथा राजा तथा प्रजा, तो तीसरे खालिस्तान में यथा आएगा। विद्यालयम खालिस्तान मंदिरम अस्ति, तो विद्यालयम, विद्यालय के चारों ओर मंदिर है, विद्यालय के निकट मंदिर है, तो विद्यालय के निकट मंदिर है, निक्सा आएगा, ठीक है। बालक खालिस्तान विवेती, तो देखो डरने के में पंचमी आएगा, तो बालक सिंघात विवेती, सिंघात आएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए कस्मिन योगी तृतीय विभक्ति, किसके योग में तृतीय विभक्ति होती है,
तो कस्मिन योगी तृतीय विभक्ति। तृतीया अब ऐसे प्रश्न तो आपके आएंगे नहीं, क्योंकि ऐसे सीधे जो मैंने आपके अभ्यास कराए हैं वही प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो तृतीय विभक्ति तो बहुत सारी चीज़ों में होती है। करण में भी तृतीय विभक्ति होती है, सह साकम सार्धम समम के योग में भी तृतीय विभक्ति होती है, ये नंग विकार में भी तृतीय विभक्ति, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जो हैं वो आपके नहीं आएंगे। बाकी ऊपर के जो मैंने प्रश्न करवाए हैं इनको आप एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना, प्रश्न यहाँ से आने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, जिससे कि आपको एग्जाम से पहले हम अच्छी तैयारी बहुत कम समय में करवा सकें। तो साथियों, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से एग्जाम देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।